बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आइए आज आपको आज की रेसिपी में कीमे के समोसे बनाना सिखाते हैं। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपीज़ आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले पैन में 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे। पहले सफ़ेद ज़ीरे को अच्छी तरह भून लेंगे, यानी कड़कड़ा लेंगे। अब इसमें मैं ये 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन चॉप डाल रही हूँ। आप चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन ये मैंने कुटा हुआ डाला है। अब इसको भी अच्छी तरह भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इसमें मैं ये कीमा डाल रही हूँ बीफ का। ये बिल्कुल रूखा कीमा है, चिकना नहीं है। अब इसको अच्छी तरह भून लेंगे। इसको कीमे को अच्छी तरह भून लें और इसको तोड़ते रहें ताकि इसमें मोटे मोटे पीसेस ना रहें। अब मैं इसमें ये आधा टीस्पून नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये इस क्वांटिटी के हिसाब से आधा टीस्पून सही है। और ये 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये कीमा बिल्कुल रूखा होना चाहिए, क्योंकि ये समोसों में ये वरना ये चिकना हो जाएगा, क्योंकि वो डीप फ्राई भी करेंगे तो इसमें ज़्यादा ऑयलिंग आ जाएगी। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब ये कीमा अच्छी तरह भुन चुका है, ये देखें ड्राई हो चुका है। अब ये इसमें 1 टीस्पून धनिया कुटा हुआ डालूँगी। धनिया आपने चॉप कर लेना है, ज़्यादा पीसना नहीं है, खाली मोटा दरदरा इसको कूट लेना है। अब इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल कीमा ड्राई हो चुका है। अब मैं इसकी आंच बंद कर देती हूँ और इसमें ये मैंने प्याज चॉप करके रखी थी मीडियम साइज़ की, बारीक बारीक, ये डालेंगे। प्याज हमको आंच बंद करके हुए डालनी है, वरना ये पक जाएंगी और ये पानी भी छोड़ लेंगी। अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये इसमें मैं धनिया डालूँगी 2 टेबल स्पून जितना चॉप करके। और ये 1 बड़ी साइज़ की हरी मिर्च थी, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अब मैं इसको ठंडा कर लेती हूँ, फिर इसकी फिलिंग करते हैं। अब ये रेडीमेड मैंने समोसे की पट्टी ली है। अब इसको थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे और इसका थोड़ा टुकड़ा बाहर निकाल लेंगे। फिर इसको मोड़ लेंगे और ये कोन की शक्ल में आ जाएगा। और ये देखें इसके तीनों कोने बराबर होने चाहिए, वरना ये तिकोन नहीं बनेगा। अब इसको इसमें फिलिंग कर लेते हैं कीमे की। फिलिंग आपने अच्छी खासी करनी है, वरना ये इसके सारे कोने खाली खाली रहेंगे। और ये मैंने थोड़ा सा मैदा पानी में घोल लिया था। अब इसकी लई ये लगा लेंगे, चाहे तो अंडा भी लगा सकते हैं। अब इसको फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इसको थोड़ा दबा के और कस के फोल्ड करना है, वरना ये इसमें अगर ये ढीला होगा तो इसमें ऑयल चला जाएगा। ये देखिए अब ये दोबारा इसमें ये लगाएंगे लई। अब इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये देखें बिल्कुल ये तीनों साइडों से बराबर है, कहीं से भी ज़्यादा निकला हुआ नहीं है। अब मैं ये सारे बना के फिर दिखाती हूँ। चलिए अब आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। सबसे पहले ये एयर टाइट कंटेनर में आप इनको रखें। ये मैं दिखाने के लिए थोड़े रख रही हूँ, वरना ये बड़े बॉक्स में भी रख सकते हैं। फिर इन पर ये पॉलीथीन बैग, ये शॉपर पैकिंग वाला, फिर उनके ऊपर ये पॉलीथीन बैग रख के फिर दूसरे इनके ऊपर रखें। फिर अब इसको डबल कर लें। फिर ये देखिए ये कवर भी हो गए उसी शॉपिंग बैग से और इसके नीचे आ गए। अब इसको कवर करके फ्रीज़र में रखें, 1 महीने तक ये ख़राब नहीं हो। अब ये मैंने ऑयल गरम करने रखा था। अब इसमें ये समोसे डालेंगे। अब इसको एक एक करके डालते जाएंगे, ज़्यादा ओवरलैप भी नहीं करना। अब इनको हल्की दरमियानी आंच पे पका लेंगे। इनको दरमियानी आंच पे तलना है, ज़्यादा तेज़ भी नहीं करनी। इसमें स्पेस थी तो मैंने 2 समोसे और डाल लिए थे, क्योंकि ये बहुत बड़ा फ्राइंग पैन है। इसको दरमियानी आंच पे पकाना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से डार्क हो जाएंगे।
अब ये पक चुके हैं, मैं अब इनको निकाल के डिश आउट कर लेती हूँ। ये देखें, अब मैंने समोसों को डिश आउट कर लिया है। आप इनको पेपर टॉवल पर ज़रूर रखिएगा ताकि एक्स्ट्रा चिकनाई वो जज्ब कर ले। मेरी रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।